इस वेब सीरीज के लिए हम ऑलमोस्ट गिरफ्तार हुए हैं। ओके अच्छा नाइस। 2 दफा ऑलमोस्ट 2 दफा। एक तो बहुत करीब होते होते लॉकअप में बस डालने की देर थी, लॉकअप सामने था हमारे। ओके ठीक है। और दूसरी बारी फिर भी हम थोड़ा बच गए थे, लेकिन वो सिर्फ हमारी हरकतों की वजह से। हाँ, दूसरी बड़ी फनी है, उस पे आते हैं। लेकिन आते हैं दूसरी, ये बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से सुनाई। पहली वाली मुझे इतनी इलेबरेटली याद है, मैं बताता हूँ। बहुत याद है, बिल्कुल याद है, क्योंकि उसका सेंटर जो है ना वो मैं था, और वो करना जो है बताना ज़रूरी है मेरी साइड से। ये हुआ था कि एपिसोड 3 में एक ऐसा सीन है जिसमें ज़हीर जो हमारा कैरेक्टर है, जो मैं प्ले कर रहा हूँ, वो पुलिस की वर्दी में होता है। सही है। वो ये नहीं बता सकते क्या है क्यों है, पुलिस की वर्दी में होता है, और वो होता है ट्रेन के अंदर। तो पुलिस की वर्दी और ट्रेन, ठीक है, दोनों बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली ठीक है। ओके खतरनाक। यस और परमिशंस नहीं ली। एग्जैक्टली। तो हम गए, हमने क्या ही कर लेंगे, हम तो जाके शूट कर लेंगे, पहले भी कर चुके हैं। तो अब क्योंकि हमारे पास गिम्बल होता है, कैमरा होता है, तो वो नजर आता है। पहले तो यूं निकाल के ऐसे शूट कर लिया, लेकिन अब गिम्बल और ट्राइपॉड और ये सारी चीजें हमें लेके चलनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीजें हम लेके गए, और हम चुपचाप, मतलब मैंने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। पहले तो ट्रेन का वेट किया। पुलिस की वर्दी ऐसे पहनी हुई थी कि पुलिस की वर्दी की पैंट और बूट्स तो सदर से मिल गए थे 1500 रुपये के। सही है। और लाइट हाउस से सही है। तो वो वाले बूट्स एक्चुअली मिलते नहीं है ना, आर्मी टाइप जो बूट्स होते हैं, तो वो रखे हुए थे, वो पहन लिए थे। और वहीं घर से तैयार होके मैं जा रहा था। और मज़े की बात कि मैं घर पे जब तैयार हो गया था ना पुलिस की वर्दी में, तो अम्मी किचन में खाना बना रही थी। तो मैंने कहा अम्मी ने देखा, मैंने कहा क्या ही बात है। मैंने कहा अगर मैं गिरफ्तार हो जाऊं और आपको कोई कॉल आए तो परेशान मत होइएगा। अच्छा पहले से माइंड रेडी कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था हम बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं। ये लोग तो मेरे बेचारे मासूम भाई, इनको नहीं पता होता, लेकिन डायरेक्टर को, मेन बंदे को पता था। मैं ओवरथिंक कर चुका था जाने से पहले। आसिफ भाई की ओवरथिंकिंग तो ऐसी कमाल की है ना। मैं यहाँ पे एक छोटा सा वाकया ऐड करना चाहूंगा। मैं और बासित गए सदर मोबाइल मॉल, तो हमें कुछ चीज़ें परचेज वगैरह करनी थी। अब हम करके बाहर आए तो बाइक, अच्छा जिस जगह पे लगाई थी ना मैंने, वहाँ पे थोड़ा खतरा लग रहा था मुझे, ठीक है। लेकिन इसने कहा नहीं अतीब लगा दे, लॉक है, देख बाकी बाइक्स भी लगी हुई और भी लगी हुई थी। तो मैं लगाई, मैंने कहा हाँ यार ठीक है, सही बोल रहा है, और भी लगी हुई है। हम लोग चले गए मॉल। अब हम लोग वापस आए ना, लिटरली हम लोग मॉल के गेट से निकले, अभी बाइक की तरफ नहीं गए, और बाइक उस जगह से दिख भी नहीं रही है कि कहाँ खड़ी है। तो बासित भाई ने बहुत प्यार से बोला, यार अतीब सोच कि अगर बाइक तेरी किसी थाने में बंद हो गई हो और उठा के ले गए हो तो मज़ा ही आ जाए। अब मैंने बोला बासित यार तू क्या बात कर रहा है। अच्छा मैं बड़ा हंसा मजाक, बोला बस क्या हो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। मैं गया और सारी लाइन से बाइकें गायब। ओए तेरी, मैं इसकी शक्ल देखूं, मैंने कहा मनुसा से काली जबान। फिर मैंने कहा आप क्या ही कर लेंगे। हाँ कंटिन्यू करो। तो ये हमारा थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए फिर मैं नहीं बोलता। तो हुआ ये कि हम पहुँचे, हम ट्रेन के अंदर घुस गए। मैंने ना पैंट वगैरह सब तैयार होके, फिर मैंने ऊपर एक अपर पहन लिया था यहाँ तक कि बिल्कुल यूनिफॉर्म नजर ना आए, पैंट और जूतों की खैर है। सही है। अच्छा अब हम गए ट्रेन स्टेशन पे, जब वेट कर रहे हैं तो और भी पुलिस वाले खड़े हुए। अच्छा वही जैकेट थी जो स्टोरी में भी थी? नहीं दूसरी, हाँ जो आपने देखा है, हाँ जो अपर में पहनता हूँ ना बाद में, वो वही है। ठीक है। तो अपर यहाँ तक आता है, जानने के लिए सीरीज देखिए, इसलिए मैंने ये बात बोली। जानने के लिए सीरीज देखिए कौन सा अपर था, क्या ही हो जाएगा उससे। तो हुआ ये कि वो अपर मैंने पहना हुआ था, बाहर उधर भी और भी पुलिस वाले खड़े हुए थे। मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो पहचान जाएंगे, या तो ये आगे मुझसे बात करेंगे कि तुम कहाँ से हो, कैसे हो। तो मैंने कहा यार अच्छा, अब मैं कभी कैंटीन के पीछे छुप रहा हूँ, इन लोगों को अंदाज़ा नहीं है ना मैं क्या कर रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ कभी उधर जा रहा हूँ। अचानक से ट्रेन आती है, ट्रेन आई, हम घुस गए। सही है। अब हम घुसे हैं, और फिर मैंने अंदर जो बर्थ जो है वहाँ पे मैंने अपर उतारा है, मैं बिल्कुल एक्सपोज हूँ यूनिफॉर्म में, बिल्कुल पता चल रहा है। अब जो टीसी है वो एक नंबर का, क्या बोल सकते हैं, वो खबरी है ना, निकला खबरी निकला। हुआ ये कि टीसी ने टिकट काटा, और टिकट
जब आप टिकट वो करते हैं ना तो आपको वो कोई देते हैं ना स्लिप वगैरह या टिकट या कुछ भी या पैसे दे दिए। पहले तो उसने हमसे फी बंदा 75 रुपये ज़्यादा लिया, याद है मुझे, 75 रुपये ज़्यादा लिया हर किसी से। क्यों? बस ऐसे ही अच्छा लग रहा था, मूड था उसका। 75 रुपये ज़्यादा लिया। उसको हमने बताया भाई हम शूट कर रहे हैं, सही है, और कुछ भी नहीं है, यहीं तक ही शूट है और फिर हम चलेंगे। ठीक है, खैर है, करने दो। उससे हमें बोलिए, लेकिन हमें पर्ची नहीं दी। हमने कहा चलो सही है, रख लो पैसे, कोई बात नहीं, पर्ची नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब ये याद रखिए, ये पर्ची बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आएगी। तो हमने शूट किया, हाँ हमने ये शूट किया। शूट करने के बाद जल्दी जल्दी हमने रैप किया। अब एक बंदा है जो हमें मुसलसल बराबर में बैठ के ना ऐसे मतलब अपना काम भी कर रहा है और देख भी रहा है, ठीक है। मुझे उस पर शक हो गया, उसने भी पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी। ओके ठीक है, मुझे उस पर शक हुआ। मैंने कहा यार अतीब जल्दी जल्दी शूट रैप करते हैं, फिर निकलते हैं। हम स्टेशन से उतरे, एक सीन है जिसमें मैं स्टेशन से उतरता हूँ और पूरा कैमरा मेरे गेट घूमता है और फिर वहाँ सीन एंड हो जाता है। ट्रेन से उतरने के बाद वो एक सीन शूट हुआ, वो सही शूट नहीं हुआ। अब मैं वापस ट्रेन पे चढ़ा, सही है, और नीचे उतरा। वो सीन जैसे ही ठीक शूट हुआ है, जैसे ही क्या हमने देखा है कि सीन सही है, डन किया है। अतीब भाई के कंधे पे आया एक हाथ, एक कंधे पे हाथ, दो मतलब मेरे कंधे पे आया हाथ, ऐसे बातचीत किया। यस, वो ऐसे आया, ऐसे दोनों के, हाँ ऐसे आया। जैसे मैंने डन किया, कैमरा पैक करो बोल रहा हूँ और हाथ आया ना कि हाँ जी यहाँ क्या हो रहा है। गए तो कहने लगे कि यहाँ तो शूट अलाउ नहीं है, ये है वो। अच्छा वो बंदा शलवार कमीज में था, सही है। हम थोड़ा सा वो हो गए कि यार अब क्या करें। हमने कहा कि भाई अच्छा, अब हम यहाँ से ड्रिगी रोड से बैठे थे और लांडी स्टेशन पे उतरे थे। तो हमने ट्रेन चलने दी, ऑब्वियसली ट्रेन चल रही थी तो शूट किया था। लांडी स्टेशन पे पहुंचे, लांडी स्टेशन पे उतरे, हमने सीन लिया। सीन लेने के बाद पकड़े गए। जब पकड़े गए तो बोला कि भाई यहाँ तो अलाउ नहीं है और आप लोग ये क्या कर रहे थे। और फिर उससे पूछा सर ये ट्रेन में भी शूट कर रहे थे। तो हमने कहा कि वो टीसी होगा ना, टीसी। अब टीसी गायब। अच्छा आपने टिकट के पैसे दिए? जी दिए। पर्ची कहाँ है? शाबाश। अच्छा अब वो पर्ची का क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि हमारे पास पर्ची नहीं है। सही है। उनको उधर से आ गई थी कॉल के ये लोग स्टेशन पे उतरेंगे, आप लोग आ जाइएगा। सही है, क्योंकि हमें कोई उतरे हुए 60 सेकंड्स हुए होंगे, हमने शॉट लिया और वो आ गया। उनको तो मौका मिल गया। हाँ वो हमें दूर से ताड़ रहे, वो उनको पता था कि एक बंदा उतरेगा, पुलिस की वर्दी में उतरेगा, कैमरा में उतरेगा, फौरन आ जाना, पर्ची नहीं दे रहा मैं। तो हमने बताया तो वो थोड़ी फेक एक्टिंग करने, टीसी ने कैसे पर्ची नहीं दी, बुलाओ उसको, फोन करो, और ये वो। अब फेक फोन जा रहा है ना, हम देख रहे हैं। अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। फिर ऑब्वियसली हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हो। हाँ हमारे सामने एक्टिंग कर रहे हो, क्या ही कर लोगे। हाँ क्या ही कर लोगे। तो हमने कहा कि थोड़ा वो करते हैं, सबर करते हैं। अब मेरी बार बार फियांसे की कॉल आ रही है, बार बार आ रही है, क्योंकि वो होता है ना चेक करने के लिए कि भाई अब तुम लोग वर्दी में जा रहे थे, क्या है, टेंशन तो नहीं है कोई। अब हुआ ये कि कॉल आ रही है उसकी बार बार। अब पैसे मांग रहे थे वो, सही है, जो बात है पैसे वैसे मांग रहे थे, ये सारा सीन था। तो हमने पहले बड़ी अमाउंट से शुरू होंगे। नहीं, हमने बात ये है कि हमने अपने आप को बिल्कुल ही नीचे गिरा दिया था ना। हम वो टिकटॉकर भी बोलते हैं हम बन जाते टिकटॉकर। हमने अगर बोल दिया कि हम कोई फिल्म या वेब सीरीज बना रहे हैं, लग गए। कैमरा कितने का? सर 20,000 रुपये का तो कैमरा है, बस इतना सस्ता है, आपका फोन उससे महंगा है। सही है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि उन्हें नहीं पता सोनी A7 क्या है, उन्हें नहीं पता ये सारी चीजें। तो हमने कहा बिल्कुल अंडर, बिल्कुल हो सकता है 20,000 रुपये का ही हो बॉडी। नहीं बहुत नीचे आ गए, बहुत नीचे आ गए। नहीं काश, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हुआ कि हम लोग अपना वो करने लगे। अब मेरी फियांसे की बार बार कॉल आ रही है, मैं उसको समझा रहा हूँ सब सही है, वो थोड़ा उन्होंने वो कर लिया, लेकिन मैं निपटा लूँगा। सही है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे उधर कॉन्टैक्ट्स नहीं थे और कुछ नहीं था। मैंने कहा मैं निपटा लूंगा, डोंट वरी। हाँ मैं होने देते हैं, मैं कर लूंगा। अच्छा फियांसे की कॉल, अब मैं कॉल पे है, वो फोन दिखाओ, किसको फोन कर रहे हो? मैंने कहा मेरी फियांसे। नहीं फोन दो। मैंने कहा ऐसे कैसे दे दूं फोन भाई? अब बात आपकी फियांसे पे आ रही है कि भाई एक लड़की की कॉल है, थोड़ा सा तो लिहाज करो। तो जब उन्होंने थोड़ी सी वो की, फिर हम भी लाउड हो गए। हमें वहाँ हमने गलती की, क्योंकि जब मैं लाउड हुआ तो फिर बात बिगड़ गई, क्योंकि हम जो चिल्लर लेके आए थे उसमें हो रहा था काम। सही है, जो भी चिल्लर लेके आ रहे थे उसमें हो रहा था, लेकिन फिर नहीं हुआ। उसने कहा अब तो तुम चलोगे थाने। सही है, वो उनकी ईगो में आ गई। उनकी ईगो में, ऐसी ईगो में आई, मैं बता दो। ये अब देखें, जैसे टिकट की बात आई थी ना बीच में, अब ये ईगो पकड़ के रखिएगा, ये वापस आएगी। सही है। अब बुला लिया किसी अफसर को, किसको बुलाया था? वहाँ के हेड को, लांडी पुलिस ऑफिस कोई उसके हेड थे, वो आए, लेके गए हमें थाने।
सब गए ना। अब ये मुझे तुमने क्यों ऐसा किया? मैंने कहा यार वो ऐसे कैसे मेरा फोन देख रहा है, मैं थोड़ा सा बर्गर बन गया वहाँ पे। सही है। मैंने कहा मतलब ऐसे कैसे भाई, प्राइवेसी होती है, मैं अपना फोन आपको ऐसे कैसे दे दूँ? क्या ही कर लेंगे देख लूंगा मैं। उन्होंने किया। सही है।